आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि फिर एक बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भारत में जंग छिड़ी हुई है। और जंग कर कौन रहा है? वही राहुल गांधी, वही विपक्षी पार्टियां, वही कांग्रेस। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तंज कसा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। लेकिन क्यों घेरा है, किस लिए घेरा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, एक तरफ भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब होते जा रहे दिन प्रतिदिन, लेकिन जहां भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ सुधारने के बजाय कांग्रेस की तरफ से लगातार अन्य मुद्दे जो है वो उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर आसिम मुनीर का संभावित दौरा है अमेरिका में, लेकिन उसको लेकर जयराम रमेश ने फिर एक बार सवाल उठाए हैं, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने कई दफा ये कहा है कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। इसी बयान को लेकर उन्होंने तंज कसा है। इस बयान को हम कैसे देखें? देखिए, जो 2019 की वो बात है शायद, जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका और वो एक तरीके से चुनावी कैंपेन ट्रंप के लिए किया गया था, वो मैं भी मानता हूं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के कार्यकाल की सबसे बड़ी गलती थी। किसी दूसरे देश की राजनीति में जाकर आप इंटरफेयर इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई आपके देश की राजनीति में, जबकि आप एक लोकतंत्र देश हो, अगर इस तरीके से कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर प्रचार करे तो किसी भी लिहाज से सही नहीं होता है। वही एकमात्र वीडियो है जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा अब जिस तरीके से पिछले लगभग 6 महीने से जो तलखी और जो खाई है अमेरिका और भारत के बीच की, जो लगातार गहरी होती जा रही है, उसे लेकर घेरती है। अब देखिए, ये बात कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल सही कही है कि जो रिश्ते अमेरिका और भारत के पहले हुआ करते थे वो आज वाकई में नहीं है, क्योंकि यूपीए और यूपीए 2 के दौरान हमने देखा है किस तरीके से अगर सीमा पार से गोलीबारी होती थी पाकिस्तान की तरफ से, तो कांग्रेस की सरकार अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाती थी कि हमें बचाइए, पाकिस्तान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। मतलब आपने ऐसा नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा कि एक बड़ा देश किसी छोटे देश से डर कर तीसरे देश के पास जाता हो। रही बात, अब बात करें आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर का जो पहला दौरा हुआ अमेरिका का, वो किस वक्त में हुआ वो आप जानती हैं। ईरान और इजराइल उस वक्त भिड़े हुए थे। जैसे ही 12 जून की वो तारीख थी जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ, उस दौरान आसिम मुनीर ने कहा था कि हम मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए ईरान के साथ हैं। तभी एक फोन अमेरिका से आता है और आसिम मुनीर अमेरिका पहुंच जाता है। आसिम मुनीर का कितना विरोध, जो ओवरसीज लोग वहां रहते हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, किस तरीके से आसिम मुनीर को वहां गालियां देते हैं। बाकायदा जहां जिस होटल में आसिम मुनीर रुका हुआ था, उस होटल के बाहर डिस्प्ले लगाकर किस तरीके से गालियां लिखते हैं आसिम मुनीर के लिए। और पाकिस्तान में अगर लोकतंत्र बहाल करना है तो आसिम मुनीर को उसकी कुर्सी से खदेड़ना होगा, इस तरीके की बातें लिखते हैं। लेकिन जैसे ही वो डिनर होता है या फिर लंच जो होता है, वो जो बिरयानी, बची कुची ट्रंप बिरयानी आसिम मुनीर को देते हैं, उसके बाद से पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान की बात बिल्कुल बदल गई। ईरान के समर्थन में पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की, क्योंकि उस तस्तरी में ईरान को परोस दिया था पाकिस्तान ने ट्रंप के सामने के लीजिए मालिक, अभी आपका है, आप इसका कुछ भी करें। अफगानिस्तान को ले लीजिए। अफगानिस्तान में जब अमेरिका था, 2 दशक तक रहा अमेरिका, वहां मतलब अमेरिका क्यों अपने पैर मजबूत नहीं कर पाया? क्योंकि कारण था पाकिस्तान। अब 65 की लड़ाई ले लीजिए या माफ कीजिएगा 71 की लड़ाई ले लीजिए, अमेरिका की तरफ से उसका जो नेवी का 7th फ्लीट था उसे भेज दिया गया था, बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया गया था भारत से लड़ने के लिए। वो तो मतलब भला हो रशिया का, उस वक्त भी रशिया हमारा बहुत अच्छा मित्र था, रशिया ने अपना युद्धपोत भेजा था, जिसके बाद से अमेरिका की 7th फ्लीट को वापस जाना पड़ा था। अमेरिका और भारत का पहली बात तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने सीज फायर करके भारत और अमेरिका को एक समान खड़ा करने की कोशिश की श्रावणी, वो गलत है। आज कांग्रेस पार्टी भी वही काम कर रही है। भारत को और पाकिस्तान को आप तुलनात्मक रूप से भी एक स्टैंड पर खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि कहां पाकिस्तान है और कहां भारत है। इकोनॉमी का मामला हो, विकास का मामला हो, डेमोक्रेसी का मामला हो, भारत और पाकिस्तान कहीं भी ठहरते नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को अपना वो यूपीए 1 का, यूपीए 2 के शासन का वक्त भी थोड़ा सा याद करना चाहिए। उसके बाद शायद आज की विदेश नीति पर
सवाल उठाना चाहिए। अब रही बात आसिम मुनीर के का जो ये दूसरा दौरा हुआ इसकी, देखिए ये दुनिया ना मतलब कुछ सेंट्रल कमांड्स में बटी हुई है। जिस तरीके से सेंट्रल कमांड की अगर बात करें तो ये जो सेंटर कॉम जिसे कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान भी आता है और मिडिल ईस्ट के सारे देश आते हैं लगभग, तो मतलब बहुत अस्थिर तौर पर ये जो सेंट्रल कमांड है वो रहता है। इसके चीफ हैं अमेरिका की तरफ से माइकल कुरिल्ला। ये माइकल कुरिल्ला वही माइकल कुरिल्ला हैं जिन्होंने अभी पिछले महीने पाकिस्तान को ये कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद को काउंटर करने के लिए काम कर रहा है और आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में पाकिस्तान काम कर रहा है। अमेरिका की तरफ से जिसके यहां 9/11 का हमला हुआ और जो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद से उठाकर लेकर गया, उसकी तरफ से इस तरीके के बयान आने मात्र से ही आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान को खरीद चुका है, अमेरिका आसिम मुनीर को खरीद चुका है। आपने पिछले एक महीने में मुझे याद करके बताइए शावनी कि कितनी बार शहबाज शरीफ का नाम सुना? नहीं सुना होगा। श्रीलंका दौरे की बात जब आती है तो पता चलता है कि आसिम मुनीर श्रीलंका जा रहा है। अमेरिका जाने की बात आती है तो पता चलता है आसिम मुनीर पाकिस्तान अमेरिका जा रहा है। चाइना तक में जब जाने की बात आती है तो वहां पता चला चाइना में कौन गया? आसिम मुनीर गया। ईरान कौन गया? आसिम मुनीर गया। तो एक तो वहां की जो सरकार है वो साइडलाइन पूरी तरीके से कर दी है और ट्रंप इस बात को समझ गए हैं कि मुनीर को अगर कब्जे में रखते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना को वहां से कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, काउंटर किया जा सकता है, या फिर चाइना को पाकिस्तान से खदेड़ा भी जा सकता है। हालांकि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, या फिर दो जो बिल्लियों की लड़ाई है और वो जो बीच में टुकड़ा पाकिस्तान फंसा हुआ है वो इतनी गंदी मार पिटेगा इन दोनों देशों से, आप देखिएगा। आज भले ही जयराम रमेश को लग रहा हो कि अमेरिका में जाकर दूसरी बार अमेरिका जा रहा है आसिम मुनीर, भाई ये कौन सा बड़ा उपलब्धि हासिल कर ली। पहली मुलाकात में आपने बलूचिस्तान में जितने भी खनिज पदार्थ हैं उन सबको बेच आए, आप सौदा कराए बलूचिस्तान का अमेरिका से। दूसरी बार जब मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ बेच कर आएंगे अमेरिका को, क्योंकि इन लोगों को तो डॉलर चाहिए। भारत एक अलग देश है। भारत 1950 से ही एक ऐसा देश रहा है जो किसी भी देश के पीछे नहीं चलता है। वो नेहरू का वक्त रहा हो, इंदिरा गांधी का रहा हो, राजीव गांधी का रहा हो, मनमोहन सिंह का रहा हो, या फिर आज मोदी का रहा हो। भारत कभी किसी देश के पीछे पिछलग्गू नहीं बना। अब पाकिस्तान अमेरिका का भी पिछलग्गू है, चीन का भी पिछलग्गू है, तो तुलना ही नहीं करनी चाहिए पहली बात तो कांग्रेस पार्टी को। और अगर तुलना करनी है तो अपने दौर को याद कर लेना चाहिए जब अमेरिका की गोद में जाकर बैठा करते थे। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए जैसे कि आपने कहा कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खरीद लिया है। मान लीजिए अगर खरीद भी लिया है, क्या वाकई में पाकिस्तान से अमेरिका को कोई भी फायदा होगा? चाइना के एंगल से अगर हम लोग इधर देखें, क्या किसी भी तरीके का फायदा अमेरिका को मिलेगा? देखिए चीन के लिहाज से अगर देखें तो चीन के लिहाज से भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। 126 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं दोनों देश, जिसमें से ट्रेड सरप्लस में रहता है चाइना। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत मतलब एशिया के लिहाज से अगर देखें तो इसलिए वो चाइना को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी जगह पर है। आप अफगानिस्तान पर नजर रख सकते हैं, बांग्लादेश पर रख सकते हैं, भारत पर रख सकते हैं, श्रीलंका पर रख सकते हैं, चाइना आपका बॉर्डर पर है ही, और भी जो छिटपुट देश हैं, आपका भूटान हुआ, नेपाल हुआ, जो छोटे मोटे देश हैं, इन पर नजर रख सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पाकिस्तान है। इसीलिए अफगानिस्तान में जब था अमेरिका, तब पाकिस्तान में बेसिस हुआ करते थे, एयर बेसिस हुआ करते थे पाकिस्तान में, अमेरिका के एयर बेसिस पाकिस्तान में हुआ करते थे। इसीलिए चाइना को भी इसीलिए चाहिए क्योंकि उसे अपना सी पैक चलाना है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके तहत एक सड़क बनानी है जिसे पोर्ट तक लेकर जाना है और वहां से फिर आपको यूरोप तक जाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान और भारत में से किसी एक को अगर चुनना होगा तो चाइना को शायद भारत को चुनने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत एक स्ट्रेटेजिक तौर पर, एक व्यापारिक तौर पर बहुत बड़ा पार्टनर चीन का है। बाकी यहां बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें फिलहाल चल रही हैं। माइकल कुरिल्ला का रिटायरमेंट का पार्टी है, बस उसी लिए आसिम मुनीर को वहां बुलाया गया है। अब जो हमारे वाले जो कमांड है इसमें भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, श्रीलंका आता है, ये देश आते हैं। इधर से ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते खराब है तो कहीं ना कहीं दिखाने के लिए एक सांकेतिक तौर पर ही आसिम मुनीर को शावनी बुलाया गया है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि और कुछ भी पाकिस्तान कर पाएगा या फिर अमेरिका पाकिस्तान के रास्ते कुछ भी कर पाएगा।
बिल्कुल अभिषेक, और हमारे यहाँ तो विपक्षी केवल राजनीति करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी देते, इसके इतर देश के हित में जो मुद्दे उस पर कोई बात नहीं करता है, लेकिन इस तरीके के अगर मुद्दे मिल जाते तो उस पर टिप्पणियां जरूर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की जाती है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।